राज्य रत्नपुर का राजा धर्मकेतु अपने न्याय के लिए जाना जाता था, पर एक भूल ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। नगर की प्रसिद्ध वेश्या मृणालिनी केवल सौंदर्य के लिए नहीं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए भी जानी जाती थी। एक रात राजा भेष बदलकर नगर घूमते हुए उसके द्वार पहुंचा। वार्तालाप में मृणालिनी ने राजा के मन की पीड़ा पहचान ली। जाते समय राजा ने भावुक होकर वचन दे दिया, यदि कभी तुम्हें अन्याय हो तो मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। समय बीत गया। दरबार में एक दिन मृणालिनी पर झूठा आरोप लगा दिया गया। वह न्याय की गुहार लेकर महल पहुंची, पर राजा मौन रहा। कारण, रानी सुभद्रा। उसे राजा का वह वचन झांत हो चुका था और उसका गर्व आहत हुआ था। रानी ने चुपचाप बदले की योजना बनाई। उसने दरबार में ऐसे प्रमाण रखवाए कि राजा स्वयं असमंजस में पड़ गया। अंततः मृणालिनी को नगर से निष्कासित कर दिया गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य से संकट आया। वही मृणालिनी, जो अब वहां की सलाहकार बन चुकी थी, युद्ध की दिशा बदल दी। रत्नपुर पराजय के कगार पर आ गया। तभी राजा को समझ आया, वचन केवल शब्द नहीं होते, वे भविष्य की नींव होते हैं। उसने रानी से प्रश्न किया, पर उत्तर मौन था। रानी का बदला पूरा हो चुका था। राजा अपने ही टूटे वचन का दंड भोग रहा था। इतिहास ने यह लिखा, अन्याय तलवार से नहीं, विश्वास तोड़ने से जन्म लेता है।